अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। ये है मिस्टर अवध ओझा। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसकी तैयारी करवाते हैं। यूपीएससी मेंटर है, कोच है और इंडिया के एक बहुत जाने माने शख्सियत है। तो आज हम जानते हैं कि इन्होंने इस्लाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कुछ कहा है, क्या यह नजरिया रखते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है। गाइडेंस इतनी जबरदस्त। ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। आपको इनसे सीखने का मन नहीं करता? बहुत महान था, एक बार आसमान में से उंगली डाल के छेद कर दिया था। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग जा नहीं रहे हैं? इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे। विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा। चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। हमारे आपके ऊपर फेंक दे हम तो गोली चला दे तुरंत, कि वह कूड़ा फेंकोगे, वो भी हम मतलब मैं, वाजीराम के टीचर। इतनी औकात तुम्हारी? पैगंबर हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पैगंबर, मालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सर पे। एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है। पता चला बीमार है। गए, हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है ये। हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे? स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है। चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। ये मैसेज है, मैसेज। इकरा शब्द फैजल साहब ने लिया कि सर हम तो अपनी इंस्टीट्यूट का नाम इकरा रखेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा, इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें। हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में। इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे हुए। तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर दो पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है। राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इसमें दो नाम इतने महान हैं, एक अल हारून और दूसरा उसका बेटा अल मामून। सर पढ़िए कभी इनके बारे में। 90% मुसलमान औरंगजेब का नाम जानते हैं, इन लोग का जानते ही नहीं। ये इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सर बगदाद में, बैतुल हिकमत, पर मुसलमानों से कुछ बोल दो नाराज हो जाते हैं। संगी है, संगी है ये। हाँ, बैतुल हिकमत सबको बुलाया सर, पूरी दुनिया के विद्वानों को। ये इस्लाम की राजनीति को सबसे बड़ी देन है। कैलिफ सिस्टम। जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर साहब की कहानियां सुनो सर।
मुसलमान इसी को भूल गया। नेता चुनो सर, तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो, कोई हारून जैसा चुनो। पढ़ो इस आदमी का इतिहास, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, उसमें जिन्ना जैसे लोग कहीं नहीं बैठते सर, वो बैठते ही नहीं। इस्लाम की जो सबसे बड़ी राजनीतिक देन है वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और सर इस्लामिक स्टेट ने इतनी यूनिवर्सिटियां खोली, इतनी वर्ल्ड फेमस सर, 5-6 नाम तो मैं आपको गिना देता हूं, बगदाद, कायरो, बार्सिलोना, सेवाइल, डेमस्कस, ये सब फेमस इस्लामिक यूनिवर्सिटियां थी। रेनेसांस की जो पृष्ठभूमि बनी ना सर, वो इन्हीं यूनिवर्सिटियों में बनी सर। इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोगों का सपना होता था कि हम इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ें। अगर इस्लाम का इतिहास देखा जाए 8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी, और सुप्रीम अचीवमेंट सर, गाइडेंस इतनी जबरदस्त, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी।